भैया बहनों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और गर्मियों की छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। तो इसी बीच हम लोग आज एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं और आपको समझाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना। किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके उनके वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यही हमें सीखना है। भैया बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि क्लासेस में भी अभी ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, लेकिन और क्लियर करने के लिए और ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने का कुछ कारण है जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसे आप लोग डेसिमल कहीं पे आ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग उसको कुछ उसका जो है अलग अपने दिमाग में ले लेते हो कि ये बहुत ही कठिन होगा, इसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो है आपके मन में भाव आता है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। देखिए, ये एक्सरसाइज 3.3 का पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट मतलब मैं चाहता तो पहला लेता, दूसरा लेता, तीसरा लेता। तो पहला दूसरा तो आसान है, इसमें जो है चौथा पार्ट डेसिमल में भी है और आपके पहले दूसरे तीसरे की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फोर्थ पार्ट को लिया है और इसको समझेंगे खूब अच्छे से, ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से आने लगे। अब दूसरी बात ये होती है कि मेरे से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जुड़े हैं, तो यहाँ पे मैं हिंदी में ही सब चीज़ें बताऊँगा। इंग्लिश में लिखा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो और हिंदी मीडियम के बच्चे भी अच्छे से सीखें। बातें वही रहती है, मैथ में ना इंग्लिश ना हिंदी, मैथ तो मैथ है, उसका एक मेथड है, वो पढ़ने में हमें मज़ा आता है। तो हम सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भैया बहन हमारे चैनल पे नया है और नया जुड़ रहा है तो सबसे पहले वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करे। अगर सब्सक्राइब करेगा तो उसे नए नए कंटेंट्स मिलेंगे, नई नई टॉपिक्स पे कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, तो वो सीख सकता है। अगर आप मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। आप मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको जानकारी होगी, उसे आप देखेंगे तो उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा ही है। अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा ही है। कम से कम हम आपको नॉलेज देंगे कि जो है कुछ सीखने के लिए आपको बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारा कुछ प्लेटफॉर्म कुछ अलग तरीके का है। केवल लर्निंग की ही बातें होंगी यहाँ पे, कोई केवल एजुकेशन नॉलेज की बातें होंगी। तो सभी लोग जुड़ें और कमेंट करें, लाइक करें, उस पर कुछ बातें रखें कि सर ऐसा होता तो और बेहतर होता। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज़्यादा बातें हो जाएंगी नहीं तो सर जी बकैती कर रहे हैं। तो यहाँ पे भैया देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर। पेयर का मतलब होता है कहीं भी दो इक्वेशन हो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब जिसमें एक पावर हो, लीनियर इक्वेशन होता है। देखिए x पे 1 पावर है, y पे, तो लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी मीडियम में इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, सबके सामने सिंगल डिजिट के पहले डेसिमल है। एक एक अंकों के सामने डेसिमल है, इसका मतलब दशमलव का स्थान जो है वो समान है सब में। तो अगर देखें तो एक नंबर पहले यहाँ, एक नंबर पहले, एक नंबर पहले अगर डेसिमल है उसको हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए बच्चों, अगर 10 से मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड में भी कर दें, इक्वल के इस साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो शुद्ध रूप से नंबर मिलेंगे कि नहीं? डेसिमल डेसिमल का झंझट खत्म हो जाएगा। तो आप ये लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2x जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? 13। ये 13 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली मतलब इसी तरीके से आप यहां भी आगे आ जाइए, यहां भी आपका आ जाएगा 4x और प्लस ये आ जाएगा 5y और ये आपका आ जाएगा आगे 23। लो भैया, अब बताइए, अब आपके पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरह बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। अब तो कुछ नहीं है, इसी को हम लोग बहुत बड़ा समझ रहे थे बहुत। देखिए हमने किया क्या, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, क्योंकि नीचे भी देखोगे तो सिंगल डिजिट के पहले ही डेसिमल है, यहां भी। तो ऐसे ही डबल डिजिट के पहले होता तो 100 से होता, ट्रिपल के पहले होता तो 1000 से होता। ये सब चीजें बेसिक रूल्स हैं, छोट बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं।
अगर जो है 6, 7, 8 अच्छे से पढ़ते हैं, 5th पढ़ते हैं, 4th पढ़ते हैं, तो ये सभी चीज़ें कभी हमारे अंदर कमी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम देखते नहीं, हम उसको जो है समझते नहीं, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी गलती बन जाती है, बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है हमारे पास। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों यहां से हम क्या रोके, यहां से हम y को रोकते हैं 3y, और ये 2x उधर जाएगा, 13 माइनस 2x क्या हो जाएगा, 13 माइनस 2x। अब वो यहाँ पे y रोक लीजिए तो हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन क्या 3, और इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप, पुट द वैल्यू of y in equation सेकेंड। हमें इसको किस में रखना है, सेकेंड में रख देना है। हम इसको सेकेंड में रख देते हैं, सेकेंड ये है, सेकेंड में रखिए भैया y की जगह पे, तो हो जाएगा आपका बच्चों 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल 23। अब जरा हम इनको सॉल्व करें अगर, तो हमें मिलेगा x। क्या मिलेगा, x। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। 4x प्लस, यहाँ पे देखिए ये जो है ऊपर है, ये 5 ऊपर है, 5/1, तो 5 इधर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 जा 65 और 5 2 जा 10x अपॉन 3 और इक्वल टू 23। अगली बार बच्चों लीनियर इक्वेशन आप क्लास 8 में पढ़े हो, अगर आप 3 को जो है गायब करना चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो गायब हो जाता है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये 69 आ गया। अब हम इसको ये देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 12 और 10 प्लस और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन है वो लगेगा 2x प्लस, और ये इधर जाएगा तो ये भी सब्ट्रैक्ट 69 माइनस 65। तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2 और सिम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन x इक्वल टू 2 मिल गया हमको, x इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, अभी हमें y भी निकालना है, तो x इक्वल टू 2 मिल गया, तो अगर x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दे तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। वी गेट हम पाते हैं, क्या पाते हैं भैया, चलिए शुरू करते हैं। y इक्वल 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो y इक्वल 13 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3, y इक्वल 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 9 आएगा, 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y इक्वल टू 3। तो ये आपका इक्वेशन बच्चों अच्छे से सॉल्व हो गया। ये लीनियर पेयर जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से अच्छे से सॉल्व हो गया है। आप इसको अच्छे से सीखिए और इसी टाइप का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए। ये बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए बताया जा रहा है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, और जो मैंने बोला है वो चीज़ अवश्य करेंगे सभी लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो बच्चों।